हेलो, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड उसका सेकंड पार्ट आगे बढ़ाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। इस कहानी में जो लेखिका थी जो अपनी दादी को पढ़ना सिखा रही थी, वो एक रात लेखिका ने देखा कि उनकी जो 62 साल की दादी थी उदास बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लेखिका को समझ में नहीं आ रहा था वो अब रो क्यों रही हैं। उन्होंने प्यार से अपनी दादी से पूछा कि दादी आप रो क्यों रही हैं। तो दादी ने अपना दुख बताया। दादी ने कहा जब मैं छोटी थी और जब वो शादी में गई हुई थी उनकी पोती, तो वो पत्रिका आई और वो उसमें से अपना मैगज़ीन में से अपना पार्ट नहीं पढ़ पाई जिसको वो आसानी से पढ़नी थी। तो उन्होंने उसके बाद ये बड़ा फ़ैसला लिया। उन्होंने सोचा कि वो पढ़ना सीखेंगी और जिससे कि वो खुद किताब पढ़ना या कुछ भी पढ़ना सीख पाएंगी और पढ़ पाएंगी। तो लेखिका ने पहले तो मजाक में उनसे कहा कि इस उम्र में वो पढ़ भी पाएंगी। फिर दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। अगले दिन से पढ़ाई शुरू करी और फिर लेखिका ने उन्हें अपनी एक जो कि राइटर थी उसकी, उन्होंने एक टीचर की तरह उनको पढ़ाया और बहुत अच्छे से सारा तैयारी करवाई उन्होंने। लेखिका कोई अच्छा तो नहीं लगता था कि वो छोटी होते हुए अपनी दादी को पढ़ा रही है, लेकिन उन्होंने सम्मानजनक रूप से उनको पढ़ाया और उनकी दादी ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। फिर दादी ने आत्मविश्वास, अपना कॉन्फिडेंस जुटाया और उनके साथ किताब का नाम और सारा वो लेखक और वो मैगज़ीन में से अपना काशी यात्रा का वो हिस्सा पढ़कर सुनाया सभी को। पहले तो उन्होंने सबसे प्रशंसा हासिल करी और फिर उन्होंने अपनी टीचर यानी अपनी पोती के पैर छुए और बहुत उनसे सम्मानजनक रूप से उनसे आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वो उनकी गुरु बनकर उनको पढ़ाना सिखा रही थी। इस कहानी में हमने काफ़ी कुछ सीखा। इस कहानी में हमने सीखा कि कोई भी चीज़ सीखने की कोई उम्र नहीं होती और गुरु हमेशा गुरु होता है, किसी भी उम्र में हो। इस कहानी से आप अच्छी बातें सीखें। हम मिलेंगे अगली कहानी में, अगले चैप्टर की समरी में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।